बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम वाई यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मेरे ख्याल में सबका किचन रमज़ान में इसी तरीके से फैला हुआ होता है। तो जहाँ पे जो है ना एक से ज़्यादा अफराद होते हैं ना, तो वहाँ मुझे लगता है कि किचन में महाभारत छिड़ ही जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बंदा अगर बर्तन धो के जाता है और पीछे से जब वो आए तो फिर बर्तन इतने सारे नज़र आते हैं, तो जाहिर सी बात है पारा तो फिर हाई हो ही जाता है। और रोज़े के बाद तो मेरे ख्याल में पारा जो है ना हाई रहता है, क्योंकि थोड़ी सी हिम्मतें भी डाउन हो जाती हैं। और फिर आके जो है किचन में बर्तन नज़र आए तो फिर जो है ना बड़ा ही कोई गुस्सा आता है। तो मैं जो ना बच्चों को बड़ा गुस्सा करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि यार आप जो भी चीज़ खा रहे हो ना, तो जिस प्लेट में खा रहे हो उसको हाथ के हाथ धो के रख दो। लेकिन बस क्या कहें, बच्चे जो हैं फिर बच्चे ही हैं। तो आयशा और मेरा काम होता है, हम लोग जो है ना बर्तन बार बार धोते रहते हैं। और इतने कोई बर्तन होते हैं ना रमज़ानों में कि बस मैं क्या बताऊँ। खैर रमज़ान तक ही ये चीज़ रहती है। तो खैर जी, यहाँ पे जो है ना अभी मैं बनाने लगी थी सहरी के लिए शामी कबाब। और इससे पहले मैंने बनाए थे चिकन के शामी कबाब। तो वो बच्चे ज़्यादा शौक से खा लेते हैं, हस्बैंड को पसंद नहीं है चिकन वाले, तो सिर्फ उनके लिए ही जो है ना यहाँ पे थोड़े से शामी कबाब बना रही थी बीफ के। तो यहाँ पे जो है ना मैंने दाल पहले से ही भिगो के रख दी थी। और यहाँ पे जो है ना मैंने बिना हड्डी का गोश्त लिया था, उसमें मैंने सारा गरम मसाला डाला, लौंगी मिर्च डाली, जो बेसिक से मसाले होते हैं। एक प्याज मैंने डाली, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला। और जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डाल के ना, तो पानी डाल के मैं इसे चढ़ा दूँगी। तो बस ये कि कबाब जो मेरे होते रहेंगे। उसके बाद जो है ना थोड़े से काम वगैरह थे वो मैं करने लग गई थी। तो यहाँ पे इतनी देर में मेरा जो है गोश्त गल के तैयार हो गया था। और यहाँ पे जो है ना मेरी दाल पहले गल गई थी, गोश्त थोड़ा सा टाइम से गला था। तो मैंने कहा चलें जी कोई मसला नहीं है, खैर है। वरना खिली खिली सी दाल जो है ना इसके साथ कितनी कोई मज़े की लगती है ना। तो बस मैंने ये करना था कि पहले गोश्त चढ़ा देना था और आधे में जो है ना मैंने दाल डालनी थी, तो वही खिली खिली जो है ना अच्छी लगती। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये काम हस्बैंड का होता है। और हस्बैंड को जब पता चला ना कि मैं सहरी के लिए शामी कबाब बना रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम जो है ना बैटर बना के रख दो, मैं आऊँगा तो मैं खुद ही इसे जो है ना मैं पीसूँगा। तो खैर उनको जो है ना ये इस तरह से हम जो मशीनों में पीसते हैं ना कबाब, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो खुद अपने हाथों से इस तरह से ना पीसते हैं और इसमें सारा हरा मसाला भी इसी के साथ कूटते हैं ना, तो उनको ये फ्लेवर बड़ा मज़े का लगता है। और मेरे ख्याल में इसमें जो एक अलग फ्लेवर आता है ना, वो मशीनों में पीसने के जो है ना वो बात नहीं आती है। तो खैर आसानी के लिए हम मशीनों में पीस देते हैं जब टाइम नहीं होता। लेकिन ये काम हस्बैंड का जितनी भी देर हो कुछ भी हो मैंने ही पीसना है। तो अभी बकरीद आ रही है, तो उसमें बहुत सारा जो है ना कबाब का मटेरियल जो है ना हस्बैंड बना के रखते। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसे अब फ्रीज कर दूंगी यहाँ पे, और उसके बाद जिपलॉक बैग में डाल दूंगी। अगर बच गए तो मुझे नहीं लगता कि ये बचेंगे, क्योंकि इतने ही बनाए थे कि बस ये एक दो दिन में हो जाए पूरे। तो बस इसको जो है ना मैं रख दूंगी। और उसके बाद जो है ना ये है सहरी का टाइम। क्योंकि कबाब बनाते बनाते हमें देर हो गई थी, तकरीबन 12:30-1 हो गया था। तो बस उसको मैंने फ्रीज़ करने के बाद मैंने कहा थोड़ी देर अब आराम कर लेते हैं और फिर सहरी में भी उठना है। तो सहरी में आज का मेन्यू जो है ना हमारा वो ये है कि बच्चों ने फरमाइश की थी कि मम्मा हमें लस्सी पीनी है। तो मैंने कहा चलें जी लस्सी को थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं और स्ट्रॉबेरी लस्सी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरी डाली थी। तो उसमें ये होता है कि हमें आइस क्यूब वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो खुद ही ठंडा हो जाता है। साथ में दही और दूध डाल के ना तो मैंने इसे ब्लेंड कर लिया था। और शक्कर मैं डालना भूल गई थी, तो फिर वो मैंने बाद में इसमें डाली। तो खैर जी लस्सी हमारी बन के तैयार हो गई थी। और रात में मैंने जो मटर पुलाव बनाया था ना, तो आयशा मैडम की फरमाइश थी कि मुझे जो है ना कबाब के साथ मटर पुलाव खाना है। तो मैंने कहा जी चलें जी अब आपको भी दे देती हूँ, क्योंकि सबका ये था, सबकी अलग अलग फरमाइश होती है। किसी ने क्या खाना होता है, किसी ने ऑमलेट खाने होते हैं। तो हमने तो आयशा के बाबा और मुझे तो कबाब खाने थे और आयशा ने यहाँ पे पुलाव खाना था। तो साथ में मैं पराठे भी बनाने लगी थी। पराठे बना लूँगी। और चाय तो हमारा आज लस्सी थी, तो इसलिए हमने चाय वगैरह नहीं बनाई, सिर्फ लस्सी और कबाब पराठा ही हमने फिर रखा सहरी में ना। तो बस ये कि सहरी जो है हमारी इसी तरह से हो जाती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक अशरा जो है अल्लाह पाक के शुक्र से पूरा हो गया है। और
अल्लाह पाक ने साथ खैरियत से जो है ना हमारा ये अशरा जो है निकाल दिया है। तो बस ये कि रमज़ान में टाइम को मैनेज करना ना एक बहुत एक मैं कहती हूँ कि टास्क है क्योंकि इसमें हमें इबादत भी करनी होती है, सेहरी भी बनानी होती है, बच्चों को भी देखना होता है, तो और अफ्तारी भी बनानी होती है, घर को भी देखना होता है। और इस रमज़ान तो एक जो है ना एक्स्ट्रा जो है काम आ गया है बच्चों के। एक तो स्कूल भी ओपन है और ऊपर से फिर एग्ज़ाम भी है। तो आज माशाल्लाह बच्चों का फर्स्ट पेपर था, तो साथ खैरियत से माशाल्लाह से हो गया था और यहाँ पे हमारी सेहरी जो है वो डन हो गई थी। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कि आप लोग सेहरी में जो है ना राइस खाते हो, आप लोगों को प्यास नहीं लगती? तो ये कि सेहरी में जो है ना अगर हम राइस वगैरह खाते हैं या चिकन खा लेते हैं ना तो प्यास तो जाहिर सी बातें लगती है, लेकिन उसके साथ अगर आप लस्सी पी लेंगे ना तो फिर आपको फिर वो चीज़ क्रेविंग वगैरह नहीं होगी। तो खैर यहाँ पे जो है ना हस्बैंड लेकर आ गए थे सारी सब्जियाँ। अब मैंने कहा यार रमज़ान है और फिर सब्जियों को काटने बैठ जाओ तो यार बड़ी कोई जो है ना ये टाइम टेकिंग काम होता है। तो बस मैंने कहा चलें जी इसको जब तक धो के रख देती हूँ, फिर इसको रोज़े के बाद ही जो है ना ये काटने पीटने वाला काम जो है ना मैं भिंडी का करूँगी। और यहाँ पे हरा धनिया जो है ना इतना कोई सारा हस्बैंड लेकर आ गए थे ना, मैंने कहा था हरा धनिया और पुदीना लेकर आ जाना, तो वो इतना सारा लेकर आ गए। मैंने कहा अब चले जी अब इसको सेव भी करना है। तो यहाँ पे मैंने ना टिश्यू पेपर में इसको इस तरह से रोल करके रख दिया। इसको मैंने धोया नहीं है, जब मैं डालूंगी ना चीज़ों में फिर मैं इसे धोऊंगी। उससे ये होता है कि इसके जो टाइम है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है। और एक बॉक्स में मैंने यहाँ पे जो है ना हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं और उसके बाद यहाँ पे पुदीना भी मैंने इस तरह से रैप कर लिया और कुछ धनिया जो है ना मैंने इस तरह से चॉप करके इसमें डाल दिया है, जो हम एट अ टाइम हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम निकालेंगे और काट लेंगे। और इस तरह से धनिया ना आपका 20 से 25 दिन आराम से चल जाएगा। तो खैर ये है अफ्तारी का टाइम और अब अफ्तारी भी बनानी है और इबादत भी करनी है। तो साथ साथ जो है ना मेरा ये होता है कि सेहरी के बाद हम लोग जो है ना किस तरह से टाइम को मैनेज करते हैं। हम लोग फिर थोड़ी देर सो जाते हैं सेहरी के बाद और 1 घंटा उसके बाद बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है, बच्चों को स्कूल भेजते हैं। स्कूल भेजने के बाद मैं जो ना मैं दोबारा सो जाती हूँ और फिर जो है ना 2-3 घंटे बाद उठ के फिर अपना जो है घर की क्लीनिंग करती हूँ और आयशा जो है मेरे साथ लग जाती है, हम दोनों मिलके घर की क्लीनिंग करते हैं। फिर हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक लेके बैठ जाते हैं, अपने सिपारे पढ़ते हैं। उसके बाद तस्बीहात पढ़ने के बाद फिर बच्चों को फ्रेश वगैरह कराना है, नहलाना है उनको और ये जो छोटे मोटे जो काम होते हैं ना फिर वो मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर अफ्तारी से 2 घंटे पहले जो है ना फिर मैं कुकिंग में लग जाती हूँ। जो मुझे खाना बनाना होता है या अफ्तारी में जो बनाना होता है ना तो वो मैं एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि यार मुझे कल क्या बनाना है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए होंगी ना। तो जो चीज़ें घर में होती है ना तो उस हिसाब से मैं डिश जो है ना डिसाइड करती हूँ कि यार ये चीज़ें रखी हुई हैं घर में और इसमें ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो बस फिर वही रेसिपी जो है ना फिर वही खाना वही मेन्यू फिर मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि बस ये मुझे जो है ना आज बनाना है। तो फिर झटपट से जो है ना मेरी 2-2.5 घंटे में मेरे अफ्तारी और खाना दोनों बन जाता है। उसके बाद फिर वही मगरिब की नमाज हो गई, फिर बर्तन वगैरह जो है वो आयशा का काम होता है और फिर रोज़े के बाद फिर दोबारा से सफाइयाँ होती हैं। तो मुझे लगता है कि रोज़े के बाद जिस तरह मज़े अच्छे से जो सफाई होती है ना वो रोज़े से पहले नहीं होती। तो हम लोग जो है ना अच्छे से डीप क्लीनिंग जो है ना रोज़े के बाद आराम से तरावी पढ़ने के बाद फिर हम सफाई करते हैं 9-10 बजे ना। तो घर को साफ़ सुथरा करके ना तो फिर हम अपना वही जो है फिर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ी सी बातें होती हैं, दिन भर की रूटीन आपस में हम लोग शेयर करते हैं कि क्या हमारा आज का दिन कैसा गुजरा और किसने क्या खाया क्या वो मतलब पूरी जो दिन की होती है। उसके बाद फिर लेट जाते हैं, फिर वही जो है फिर तहज्जुद में उठना। तो ये हमारी रमज़ान की रूटीन रहती है। अच्छा जी, आज के जो मेन्यू में ना मैं बनाया था मैंने बच्चों के लिए मीठी सेवइयाँ यानी जो है दूध वाली सेवइयाँ मैंने बनाई थी। बच्चे काफ़ी फरमाइश कर रहे थे कि मम्मा मुझे ये हमें बना के देगा। उसके साथ में बनाने लगी थी यहाँ पे लजानिया, क्योंकि मटर पुलाव जो है थोड़ा सा रखा हुआ था और हलीम जो है वो बाहर से आ जाएगा। तो मैंने आज सोचा लजानिया बना लेते हैं और ये पैकेट वाला बनाते हैं जिसमें आसानी हो जाती है। तो इसमें सब कुछ मेंशन होता है तो कुछ एक्स्ट्रा से अपना डालना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो है ना मैंने जो इसका लजानिया की शीट थी ना इसे मैंने बॉईल कर ली थी तकरीबन 7 मिनट से ज़्यादा आपने इसको बॉईल नहीं करना वरना ही टूटने लग जाएंगी। तो मेरे साथ इस तरह से हो चुका है ना तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ।
अच्छा जी, लाज़ानिया जो है हो गई थी हमारी, उसे हमने ठंडे पानी से धो के ना अलग अलग करके रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे एक पैन पे हमने डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है और यहाँ पे हमने बोनलेस चिकन डाली है। बस इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। और इसको इतना कोई टाइम नहीं लगता क्योंकि ये छोटे पीसेस होते हैं और जल्दी से गल जाते हैं, 5 मिनट लगते हैं इसको ना। तो बस इसको मैं फ्राई करने के बाद जो इसका लजानिया मसाला है ना वो मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत ही कमाल का मसाला है ये। तो मुझे लगा लजानिया बनाना इससे ना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैंने मसाला डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाला है ताकि इसका जो मसाला है ना वो लगे नहीं और अच्छे से पक जाए। तो आप भी जो है ना इस तरह से जब मसाला डालना ना थोड़ा सा जो है ना आपने पानी इसमें डालना है ताकि मसाला भुन जाए। जब मसाला अच्छे से भुन जाए ना तो फिर जो भी आपके पास वेजीज रखी हुई है ना वो आप इसमें डाल दें। अच्छा, इसमें मैंने ना गाजर नहीं डाली क्योंकि इसके पैकेट में मेंशन थी, लेकिन मैंने नहीं डाली है ना। तो फिर मैंने सिर्फ इसमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च ही डाली है। और इसे जो है ना मैं रख दूंगी, इस तरह से भून लूँगी। बस 2 मिनट आपने भूनना है और इसे एक बाउल में निकाल लेना है। तो इसी तरह से मैं निकाल दूंगी और ये कैसे मैं रख दूंगी। यार मैं जो ना अभी मार्ट पे गई थी, मैंने कहा यार वो रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर लेकर आऊँ। तो यार यकीन करें, मैं जब वो लेने गई ना, हमारे यहाँ एक ही मार्ट पे वो मिलता है। तो जब उसके मैंने प्राइस देखे ना, यकीन एक पीस जो है ना उसका मिल रहा था 499 का। तो मैंने कहा यार ये एक शिमला मिर्च में 500 रुपये की लेकर आऊँ ये रेड बेल पेपर और येलो, यार मैं इतने कोई हाई प्राइस। मैंने कहा नहीं, हम शिमला मिर्च में ही खुश है तो बस मैं शिमला मिर्च ही डालूंगी। तो फिर मैंने उसे स्किप कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने वो जो मैंने मीठा बना के रखा था ना उस पर मैंने जेली बना के वो मैंने इसके ऊपर डाल दी थी ताकि ये खूबसूरती सी आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे इसका वाइट सॉस बनाना तो इंतहाई आसान है ना। यहाँ पे मैंने 2 कप दूध लिया, उसमें मैंने पैकेट डाला, उसे इस तरह से थिक कर लिया। अच्छा, आपको लग रहा हो कि ये थिक हो गया तो आप दोबारा से इसमें जो है ना थोड़ा सा और दूध डाल के आप इसको जो है ना पतला सा कर लें। तो मैंने थोड़ा सा और दूध डाल के ना तो फिर मैंने इसे पतला कर लिया था। और इसके बाद इसको असेंबल कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वाइट सॉस डालूंगी और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं शीट की लेयर लगाऊंगी। तो इसकी लेयर जो है सेम ही लेयर लगानी है आपने। पहले शीट रखनी है और उसके ऊपर जो बेटर है वो लगाना है, या आप वाइट सॉस लगा दें पहले, या जिस तरह से आपको आसानी लगती है। तो यहाँ पे मैं बेटर डाल दूँगी और इसी तरीके से सारी लेयर्स जो है ना मैं लगा लूँगी। और इसमें जो है ना मैं चीज़ यूज़ कर रही थी, पिज़्ज़ा चीज़ जो होती है मिक्स वाली, वो मैं इसमें डालूँगी। यहाँ पे इसमें बीच में इसमें ना चेडर चीज़ और मोज़रेला दोनों मिक्स थी। और उसके बाद जब सारी लेयर्स लगा ली ना तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर से मैं डालूंगी मोज़रेला चीज़। तो ये जो है ना बच्चों को इतना कोई पसंद आया था ना कि बस मैं क्या बताऊँ। तो बच्चों ने बड़ी कोई शौक से इसे खाया। बस सारी मोज़रेला चीज़ इस पे डाल दूँगी, इस पे मैं इसको डेकोर कर लूँगी ऑलिव से। तो ऑलिव मैंने इस पे डाल दी है। आपके पास अगर शिमला मिर्च हो तो आप वो भी सर्किल में काट के ना तो वो भी डाल सकते हैं। ऊपर से ऑरिगेनो मैंने डाल दिया है और कुटी हुई मिर्च जो है वो मैंने इस पर डाल दी और इसे मैं बेक कर लूँगी। अच्छा, मेरा ओवन जो है प्री हीट हुआ हुआ है, उस पर मैं जो है ना सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए इसको ओवन करूँगी। जब इसका कलर अच्छा सा आ जाएगा ना तो बस फिर मैं इसे निकाल लूँगी। और लजानिया में ये चीज़ होती है कि आप इसको निकाल के ना तो फ़ौरन इसको डिश आउट नहीं किया करें, मतलब काटा नहीं किया करें, निकाला नहीं किया करें। क्योंकि जब इसको थोड़ा सा रेस्ट दें 5-10 मिनट के बाद, फिर जब आप इसको निकालेंगे ना तो ये सेट हो चुका होता है। फिर जो है ना बड़े आराम से, बड़े जो है ना खूबसूरत तरीके से लजानिया बाहर आता है। अच्छा, यहाँ पे जो है आज मेरी बेटी की फरमाइश थी कि आलू के पकोड़े बना लें। तो मैंने कहा यार ये मेरे आसानी के लिए तुम लोग बता दिया करो तुम लोग को क्या खाना होता है ना। तो बस ये कि बच्चे बताते जा रहे थे और मैं बनाती जा रही थी। मेरे लिए आज का मेन्यू जो है ना बहुत आसान हो गया था। पकोड़े जो है मैंने आलू के बना लिए थे। लजानिया का कलर देखें कितना कोई खूबसूरत जो है ना इसका कलर आया है। साथ में जो है मीठा भी मैंने निकाल लिया है, दही बड़े हैं, पापड़ हैं और हलीम है, फ्रूट चाट है। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह नाना करते करते इतनी कोई अफ्तारी हो जाती है माशाल्लाह से अल्लाह पाक के करम से कि बस मेरी दुआएं निकलती कि अल्लाह पाक हर किसी का दस्तरखान ऐसी हरा भरा और इस तरह से रखे और सबके खानों में, सबके कारोबार में अल्लाह पाक जो है ना ढेरों बरकत अता फरमाए, आमीन। और जो है इस महीने में इबादतें कैसी चल रही हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। इबादत करने का भी एक बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है इस महीने में ना, कि खाना पीना भी चल रहा है और इबादत करने का भी मज़ा आ रहा है। तो खैर उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे, फारिग हो गए थे आज जल्दी। तो फिर ना हस्बैंड ने कहा कि चलो जो है ना एक काम था मुझे,
तो फिर हम लोग बाहर आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे आके ना तो मुझे ये इतना कोई खूबसूरत लगा। और इसके प्राइस देखें आप, यहाँ पे कोई 24,000, कोई 19,000, और जिसके पास मैं खड़ी हूँ ना ये है 24,000 का। तो मैंने कहा यार इतनी की तो हम 20 डालते हैं और यहाँ पे ये 24,000 का एक है। तो खैर इंशाल्लाह दिल तो बहुत चीज़ का करता है, लेकिन जो है ना कहते हैं ना चादर देख के पैर फैलाना चाहिए। तो एक ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे आके ना मैं जो ना मुझे ये एरिया जो है ना बड़ा कोई अच्छा लगता है। तो खैर इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हर चीज़ जो है ना अल्लाह पाक दिलाएंगे। तो यहाँ आके देख के जो है ना खुशी भी हो जाती है। और कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी छोटी मोटी, वो मैंने ली यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैं ये विज़िट कर रही थी, तो यहाँ पे ना मुझे ये छोटे से बैग्स जो है ना बड़े कोई अच्छे लगे। मैंने कहा यार अपनी बेटियों के लिए मैं ईद के लिए लेके जाऊँ यहाँ पे ना। तो इसके प्राइस भी तकरीबन जो है ना 1200 के करीब थे मेरे ख्याल में ना। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए दूसरे एरिए में, और ये देखे कितना कोई खूबसूरत लग रहा है ना। तो बस हमारा जो है ना आज का पूरा दिन मैंने आप लोगों से शेयर किया कि रमज़ान में हमारा किस तरह से हम टाइम को मैनेज करते हैं। और ये कि हमारा जो पूरा रमज़ान में फुल डे रूटीन जो है मैंने आप लोगों से शेयर की, सहरी से लेके और रात तक जो है ना मैंने आप लोगों से शेयर किया कि हमारा जो है ना किस तरह से हमारा दिन जो है रमज़ानों में गुजरता है। तो खैर यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे मुझे जो है ना ये लाइटिंग जो है ना रमज़ान के हवाले से नज़र आ गई। यार मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं पहले क्यों नहीं आई यहाँ पे ना। मैंने जो है ना इस दफ़ा बजट भी नहीं था तो मैंने लाइटें वगैरह ली नहीं, लेकिन यहाँ पे जब मैंने लाइटें देखी ना तो मेरा दिल में चलने लग गया। मैंने कहा इंशाल्लाह अगले साल जो है ना मैं सब लेके जाऊँगी ना यहाँ से। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने और चीज़ें देखी और अपना जो काम करना था हमने वो किया। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है बाहर आओ और फिर लस्सी ना पियो तो फिर मज़ा ही नहीं आता तो बस उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आके जो है ना हमारी लस्सी, हैदराबाद की मशहूर लस्सी है, वो हमने पी। और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।